नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं ख़बर लेकर आई हूं, ये ख़बर है बॉर्डर पार से, यानी कि सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में एक कानून बनाया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाहरी मस्जिद की जो बाहरी लाउड स्पीकर हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। और ये इस्लामिक मामलों के जो मंत्री हैं शेख डॉक्टर अब्दुल्ला तफ़ीक बिन अब्दुल अजीज़, ये जो मंत्री हैं, इस्लामिक मंत्री जो हैं, मतलब वहाँ के, तो उन्होंने ये कहा है कि अब जो है बाहरी जितने भी लाउड स्पीकर होंगे उनमें सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए और इसका बिल्कुल पालन किया जाना चाहिए। और ये जो नियम उन्होंने बनाया है ये हदीस के अनुसार है, क्योंकि हदीस में उनके अकॉर्डिंग जो कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि हदीस में ये कहा गया है तुम चुपचाप अपने रब की इबादत करो। और रोडों में नमाज़ पढ़ना या सार्वजनिक स्थलों में नमाज़ पढ़ना इसलिए असंवैधानिक है, उनके हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनके रिवाजों के हिसाब से। क्योंकि अगर सामने वाले को जब तुम आयतें पढ़ते हो आयतों का इल्म ही नहीं है तो वो आयतें बेकार जाती हैं। इसलिए वहाँ पर उसकी जब जितनी इज़्ज़त उसको मिलनी चाहिए वो जब नहीं मिल रही है और तुम्हारा रब से तुम्हारा कनेक्शन है, तुम्हारे नमाज़ पढ़ने से किसी और का कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए तुम जब नमाज़ पढ़ रहे हो तो वो मस्जिद के अंदर या अपने घरों में भी अगर पढ़ रहे हो तो सामने वाले को डिस्टर्ब करके मत पढ़ो, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि जो आवाज़ का लाउड स्पीकर का जो डिवाइस होगा वो डिवाइस के 1/3 का लेवल होना चाहिए। आवाज़ का जो डिवाइस है उसके लेवल का 1/3 होना चाहिए और वो आवाज़ केवल मस्जिद के अंदर आनी चाहिए, आसपास के घरों में और जो अस्पताल हैं उनमें नहीं जानी चाहिए, ना ही स्कूलों में, क्योंकि इससे जो मरीज़ होते हैं या जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं या निजी कार्य कर रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है। और इससे पहले भी ये मामला ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार ऐसा बोला हो, इससे पहले भी इस्लामिक मामलों के जो मंत्री थे वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। लेकिन शेख डॉक्टर अब्दुल्ला तफ़ीक बिन अब्दुल अजीज़ ने ये बात इस बार कही और इस पे सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया है। अगर इन्होंने नहीं करी तो इनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि ये ना इस्लाम का इनके अकॉर्डिंग इंसल्ट होगा, बल्कि ये बेअदबी हदीस की भी होगी, ये इनका कहना है। और वहाँ के जो शेख मोहम्मद बिन सलेन अल उथमीन, जो 2 वहाँ के इस्लामिक बड़े स्कॉलर हैं, बड़े मौलवी हैं, उन्होंने कहा है सले बिन फफजान अल फफजान, ये 2 स्कॉलर्स हैं, यानी कि शेख मोहम्मद बिन सलेन अल उथमीन, सले बिन फफजान अल फफजान, ये 2 बड़े वहाँ के धार्मिक इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने भी इसका सख्ती से पालन कराने के लिए उनको रिक्वेस्ट करा, उनको हिदायत दी और इस फ़ैसले का उन्होंने स्वागत करा है। और घरों के बाहर बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए और सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार से नमाज वगैरह नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि जो आयतें दूसरों को समझ में ना आए और जो उसकी वैल्यू ना कर पाए उनके सामने वो पढ़ना बेकार है। मतलब वो ये कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे रब से तुम्हारा कनेक्शन है, तुम उससे किसी और को डिस्टर्ब मत करो। और ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा ये पर्सनल मामला है, मतलब जो नमाज़ पढ़ना है तुम्हारा पर्सनल है, इसलिए ये तुम चुपचाप करो, तुम्हारी जो प्रेयर्स हैं वो चुपचाप ऊपर वाले को कबूल होती है, ना कि इसे चिल्ला के चीख के। बहुत अच्छी बात है, काश इसका 1% भी यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी सीख जाएं। और ये जितने इन्होंने एक मस्जिद पे 10-10, 8-8, 2 भोंपू इधर, 2 भोंपू इधर, 2 भोंपू इधर, 2 भोंपू इधर, और जो ये कानून का पालन नहीं करते, काश इनको भी अकल आ जाए और ये भी कानून का पालन करने लग जाएँ और इस तरीके से इनके दिमाग जो है ठिकाने आ जाएं। जैसे ये ट्रेनों के आगे खड़े हो जाते हैं, वहाँ ये जो रोकते हैं ट्रेनें, 2-2, 10-10 मिनट जो ट्रेन रुकती है, इन्हें नहीं मालूम कितने करोड़ों का नुकसान होता है रेलवेज़ का। थोड़ी सी देरी हो जाए कितने करोड़ों का नुकसान होता है। कोई विद्यार्थी अगर कहीं जा रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, वो इनके चक्कर में लेट हो जाए
उसका तो पूरा इंटरव्यू चला गया, उसका तो पूरा एग्ज़ाम चला गया। कितनों की ज़िंदगी इस तरह से तबाह कर देते हैं, कभी रोड में हल्ला मचा देते हैं, कभी बच्चों को आगे खड़ा कर देते हैं, कभी पत्थर बरसा देते हैं। ये जो यहाँ पर इन्होंने जो फ़ैसला लिया है, इस्लामिक मामलों के जानकार मंत्री ने, शेख डॉक्टर अब्दुल्ला तौफीक बिन अब्दुल अजीज़, इन जैसे खुले दिमाग के लोगों का होना इनकी कौम में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये उनको अपना पूर्वज मानते हैं जबकि वो इनको थर्ड क्लास मानते हैं। तो कम से कम इन्हीं की बात को देखते हुए ये यहाँ पर भी इसको कायम कर देते। और जो वहाँ के जो मौलवी हैं, जो पढ़े लिखे मौलवी हैं, जो कहते हैं कि इंडिया में ये बहुत कोरोना फैला रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये इनको बंद कर देनी चाहिए, जो वहाँ के लोग बोलते हैं, इनको थोड़ा सीखना चाहिए। शेख मोहम्मद बिन सलेन अल उतैमीन, सलेह बिन फफजान अल फफजान, ये जैसे स्कॉलर वहाँ पर, जो सोचिए मौलवी हैं, ये हामी भर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया डिसीजन है। पता नहीं यहाँ के मौलवी कैसे हैं, ये तो ISI के एजेंटों वाली बात करने लग जाते हैं, मार धाड़ की बात करने लग जाते हैं, लोगों को, गुनहगारों को बचाने के लिए आ जाते हैं। कोई ISIS में पकड़ा जाता है, IS में पकड़ा जाता है, या किसी का जमात उल दावा से कनेक्शन निकल जाता है, लश्कर तोयबा से निकल जाता है, तो ये उसके लिए बचाव करने लग जाते हैं, उसकी फंडिंग करने लग जाते हैं। जबकि वो लोग जो हैं इनसे बिल्कुल विपरीत हैं, वो गीता पढ़ने पर भी यकीन रखते हैं और आज के आधुनिक युग के साथ चलने में भी यकीन रखते हैं। पता नहीं वो कौन से मुसलमान हैं और ये कौन से मुसलमान हैं। बहरहाल वो ज़्यादा अच्छे हैं इनसे, कम से कम इनकी तरह गंदी सोच नहीं है, जैसे हैं ओपन हैं और सही है। इसी संदेश के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे, ताकि अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे और जिनको नहीं पता है उनको भी पता चले कि कितनी आवाज़ की रेंज होनी चाहिए और कितना लाउड स्पीकर होना चाहिए। जब ये इस्लामिक मुल्क कर रहे हैं तो हमारे देश में क्यों संभव नहीं है, ये सोचने पर लोग मजबूर हों और आगे तक ये बात पहुँचे। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।